राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या राम राम हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की शब्दावली जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। राजस्थान की शब्दावली है ना। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे राजस्थान की शब्दावली। राजस्थान की शब्दावली कई कंपटीशनों में 1% इनमें से बनता ही है। क्या इनमें से बनता ही है राजस्थान की शब्दावली में से। रीटो एसआईओ आरएस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो इसमें से 1% जरूर आता है राजस्थान की शब्दावली से, क्योंकि अपन लोग जन्मे राजस्थान से। क्या जन्मे राजस्थान से, राजस्थान की शब्दावली में से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, कोई सा भी कंपटीशन हो। तो इसमें शब्द है लाव। क्या लाव, लाव क्या होता है? ज्यादातर जो ऐसे शब्द है जिनमें आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं जानते ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है। जिसमें शेर के जो बच्चे बालक बालिका होती है वो बिल्कुल नहीं जानती इनके बारे में। सब पुराने लोग पुराने समय की ये चीजें हैं, इन्हें अभी के बच्चे कुछ नहीं जानते। मैं भी बहुत कम जानता था इन चीजों को, क्योंकि मैं भी जरा दूर का नहीं हूँ, मेरा जन्म भी अभी हुआ है इसलिए। लेकिन पढ़ने से धीरे धीरे इन चीजों के बारे में हमें पता लग जाएगा। जैसे शब्द है लाव, तो लाव लाव अब परीक्षा में आ गया लाव। लाव क्या है? तो लाव क्या है? तो लाव होता है छड़स। क्या जो पुराने जो पुराना वो था ना समय, उस समय छड़स में काम में आने वाली रस्सी। जो छड़स होता है ना, जिससे छोटी सी कुइया होती है या छोटा सा कुआं होता है, छड़स के द्वारा उनमें से पानी खींचा जाता था छड़स के द्वारा। तो छड़स के साथ जो रस्सी होती थी, क्या छड़स के साथ जो रस्सी यूज में ली जाती थी, उसे हम लाव का कहते हैं। क्या उसे हम लाव कहते हैं, है ना। तो वो लाव होती थी। अब शब्द आया बाढ़। क्या शब्द है बाढ़? ये बाढ़ क्या होती है? आप सोचेंगे ये बाढ़ 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 क्या होती है? बाढ़ जब खेतों में, क्या खेत के चारों तरफ तारबंदी करना। क्या खेत के चारों तरफ तारबंदी करना क्या कहलाता है? बाढ़। क्या कहलाता है? बाढ़। बाढ़ क्या कहलाता है? बाढ़। खेत के चारों ओर तारबंदी करना, बाढ़। अगला शब्द है नीनाण। क्या नीनाण? तो मैंने बाढ़ के बारे में आपको चर्चा नहीं की। बाढ़ होती है खेत, या तो खेत के चारों ओर क्या बना है, खेत जो खेत होता है उसके चारों ओर तारों से तारपेंसी कर दे, ताकि फालतू जानवर ना आ सके और फसल का नुकसान नहीं हो। उसके लिए बाढ़ का इंतजाम किया जाता था, अभी भी किया जाता था, पुराने समय में किया जाता था। वो शब्द है बाढ़। क्या बाढ़? खेतों के चारों ओर तारपेंसी करना, जिससे पालतू जानवर आके फसल को नष्ट ना कर सके, इसलिए बाढ़ का प्रयोग किया जाता है। तो बाढ़ शब्द का अर्थ ये होता है। अगला शब्द है नीणाण। क्या नीणाण? क्या शब्द है? नीणाण। तो नीणाण क्या होता है? खरपतवार। क्या फसल में से खरपतवार को हटाना। मतलब जैसे मन को गेहूं की फसल बोई, क्या गेहूं की फसल बोई, उनमें जैसे अन्य कई पेड़ पौधे उग जाते हैं ना अपने खरपतवार के रूप में, हाँ, तो उन्हें उस फसल में से अलग करना, हटाना। मतलब सीधी सी बात, खरपतवार को हटाना क्या कहता है? नीणाण। नीणाण किससे किया जाता है? खुदाली के द्वारा नीणाण किया जाता है। तो एक और बात आई है निकल के, खुदाली। खुदाली क्या होती है जिससे नीणाण किया जाता है? खुदाली कैसी होती है? लोहे लोहे की होती है, उसमें लकड़ी का डंडा लगा होता है, उसके द्वारा नीणाण किया जाता है। तो ये खुदाली खुदाली का प्रश्न भी आपके सामने सोल्व हो गया। तो नीणाण खरपतवार को हटाना, सीधी सी बात होता है नीणाण। अगला शब्द क्या है? बाण। क्या शब्द है? बाण। क्या बाण? शब्द है बाण। तो ये बाण क्या होता है? बाण वर्षा से पहले जमीन को पोला करना। क्या वर्षा के पहले जमीन को पोला करना। इसका सीधा अर्थ है बाण का वर्षा से पहले, क्या जैसे वर्षा नहीं आई, हमें लगता है वर्षा आने वाली है, तो वर्षा से पहले जमीन को पोला करना। जैसे दो बैल होते हैं, बैल के साथ छोटा सा वो आता है ना रथ, उसे जोड़ के चलाना, उस जमीन को पोला कर देता है। उसको लोहे का होता है ना, उसे
बक्कर जो कुछ भी बोलते हैं उसे ऐसे करके चलाते हैं, नीचे जमीन को गड़ाई, तो वो बाण होता है। वर्षा से पहले जमीन को पोला करना, सीधी सी बात, ये बाण होता है। अगला शब्द है चरणोत। क्या? चरणोत। चरणोत शब्द क्या है? चरणोत। तो चरणोत क्या होता है? चरणोत घास का जो छोटा मैदान होता है। क्या? घास का जो छोटा मैदान होता है, घास का छोटा मैदान। क्या? घास का छोटा मैदान, उसे चरणोट। क्या? चरणोट कहते हैं। जो गांवों में छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें चरणोट कहते हैं, सीधी सी बात। होता है ना कहीं खेतों में छोटे छोटे घास के मैदान, उन्हें उन्हें बोलते हैं चरणोट। क्या? चरणोट। इस शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान की शब्दावली में। अगला शब्द है दावणो। क्या? दावणो या नूंजड़ो। क्या? दावणो या नूंजड़ो, ये दो शब्द। इनका सीधा शब्द होता है जो गाय भैंस होती है। क्या? गाय भैंसों के पेट बांध जाते हैं, इनसे दावणों और नूंजड़ों से। क्या? दावणों और नूंजड़ों से गाय भैंसों के पैर बांधे जाते हैं। जैसे अपन गाय या भैंस का या बकरी का किसी का भी दूध निकालते हैं, ज्यादा गाय भैंस ही करती है ऐसी हरकतें। जैसे अपन उनका दूध निकालते हैं तो वो लात मारती है, हाँ, लात मारती है या कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे अपन परेशान हो जाते हैं, या फिर दूध को नीचे गिरा देती है। तो उसको नियंत्रण में करने के लिए गाय या भैंस को अपन उसकी एक रस्सी बांधते हैं जिसे बोलते हैं दावणों और नूंजड़ों। क्या? दावणों और नूंजड़ों, ताकि वो ऐसी हरकत ना करे और दूध आसानी से निकाल लिया जाए। अगला शब्द है मेख। क्या शब्द है? मेख। क्या शब्द है? मेख। तो ये मेख क्या होता है? जो घोड़े होती है, क्या घोड़ा होता है? क्या घोड़ा होता है? तो घोड़े की जो खूंटा होता है, जैसे गाय का एक खूंटा होता है लकड़ी का, है ना, जैसे ही घोड़े को बांधने के लिए एक खूंटा होता है, एक छोटी सी वो बना दी जाती है। क्या? क्या टाइप की, उस दीवार में उस खूंटे को ठोक दिया जाता है। तो घोड़े को बांधने का जो खूंटा होता है इसे मैक बोलते हैं। क्या? उसे मैक बोलते हैं। अगला शब्द है खूंटा। अब शब्द ये आ गया खूंटा। क्या? खूंटा। तो लकड़ी का डंडा, जो जमीन इतना सा डंडा होता है जिसे जमीन में रोप दिया जाता है और उस जमीन के अमन गायबे से बांध देते हैं। खूंटा ऐसा होता है। खूंटा ये छोटा सा ऐसा खूंटा होता है, इससे रस्सी बांध दी जाती है, इससे भैंस बांध दी जाती है। खूंटा तो होता है खूंटा, है ना। अगला शब्दावली में अगला शब्द है थेपड़ी। क्या शब्द है? थेपड़ी। ये थेपड़ी क्या होती है? थेपड़ी थेपड़ी होती है गोबर को थापना। क्या? गोबर को थापना। गांव में महिलाएं गोबर को जमीन पर या किसी दीवार पर इस गोबर को लेकर ऐसे हाथ से छाप देती है, गोल गोल बना देती है, तो उसे बोलते हैं अपन थेपड़ी बनाना। क्या? थेपड़ी बनाना। तो गोबर को थापना, सीधी से सीधा शब्द, गोबर को दीवार या जमीन पर थापना, ये थेपड़ी होता है ना। ये शब्द है थेपड़ी। अब अगला शब्द है इंसु। तो ये इंसु क्या होता है? इंसु बहुत कम, आप बहुत कम लोग जानते हैं, अभी के लोग बहुत कम जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था। इंसु क्या होता है? इंसु इंसु लोहे का बना एक सरिया होता है। क्या? इंसु लोहे का बना एक सरिया होता है, जो ऐसा होता है, यहाँ तो गोल, यहाँ चोंच होती है उसकी, है ना। छीनी अलग होती है जो पत्थर तोड़ने की होती है, वो भी इसी तरह की होती है ना। और सरिया भी इसी तरह का होता है जो लोहे का बना होता है। क्या? लोहे का बना होता है सरिया, है ना। तो इंसु इंसु उसे ही बोलते हैं सरियों को ही। सब्बड़, सीधी सी भाषा में बोले तो राजस्थानी भाषा में सब्बल। क्या? सब्बल, उसे ही इंसु बोलते हैं। क्या? इंसु बोलते हैं, जो लोहे का बना होता है ना। अगला शब्द है पलाव। ये पलाव तो बहुत लोग जानते हैं। पलाव जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो तो इसके बारे में कोई विस्तार से जानते हैं। क्या? वो लड़के तो इसके बारे में, वो आदमी तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या? पलाव, जैसे बोलते ना कल्टी पलाव। तो पलाव वो चीज होती है, क्या, जमीन को पोली की जाती है। क्या? उससे जमीन को पोला किया जाता है। किससे? पलाव से, जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। दो चोंच वाले होते हैं जिससे जमीन को गाड़ के उसे चलाया जाता है।
तो होता है पलाव। क्या? पलाव। ट्रैक्टर में लगाया जाता है वो पलाव होता है ना। शब्द है छड़स। क्या? छड़स। इसके पहले मैंने छड़स का वर्णन किया था। छड़स लाव क्या है? छड़स में काम में ली जाने वाली रस्सी। छड़स से पुराने जमाने में पानी ऊपर लाया जाता था। क्या? पानी को ऊपर लाया जाता था। अब शब्द आ गया छड़स। क्या? शब्द है छड़स। तो छड़स क्या होता है? छड़स कुएं से पानी निकालने का। क्या? छड़स होता है कुएं से पानी निकालने का जो यंत्र होता है, उससे पानी निकाला जाता था पुराने समय में। छड़स अभी को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, है ना। तो वो होता है छड़स, कुएं से पानी निकाला जाता था उससे। ऐसे 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 करके डिब्बे लगे होते थे आसपास, पानी भर के वापस खाली होता जाता था, वापस ऐसे कुएं में वो फिरता रहता था छड़स। वैसे इन शब्दों के बारे में तो पुराने लोग ज्यादा जानते हैं, अभी के लोग कम जानते हैं, है ना। अगला शब्द है खेल। क्या? खेल। खेल हम भी बोलते हैं खेल। खेल क्या होती थी? खेल वो चीज है जो गांव में पशु पक्षियों के गांव के बाहर बना होता है। एक ऐसे टाइप में जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे 4 फुटा बना होता था, है ना, ज्यादा गहरा नहीं होता था, कम गहरा होता था, उसे बोलते हैं अपन खेल। उसमें पशुओं के पानी पीने का, पशुओं को पानी पीने का स्थान होता था वो गांव के बाहर, है ना, उसे बोलते हैं खेल। उसमें कोई भी पानी, पशु जीव जंतु कोई भी पानी पी लेता था। गांव के बाहर बना होता था, सभी गांवों में देखने को मिलता है, लेकिन अभी आने वाले समय में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्या? खेल, जो बोलते हैं हम खेल, है ना। अगला शब्द है राजस्थानी भाषा में सॉरी शब्दावली में, राजस्थानी शब्दावली में मोहरी। मोहरी। तो ये मोहरी क्या होता है? ये मोहरी होता है पशुओं के बांधने की रस्सी। क्या? पशुओं को बांधने की रस्सी होती थी एक, पशुओं को बांधने की रस्सी। जैसे पशु होता था, क्या? पशु पशु या मैंने खेल तो बताया नहीं, बताया कि आपको किस्सा बना होता था। खेल 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 ऐसा बना होता था, ये खेल ऐसा 4 कुटा बना होता था, इनमें पशुए पानी पीते थे, है ना। ये खेल होता था, एक गांव के बाहर होता था, अभी भी कई गांवों में तो देखने को मिलता है ना। अगला शब्द है मोहरी। बताया दिया पशुओं के बांधने की रस्सी, मतलब जो पशु होते हैं, क्या पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी होती है, उनके जो गले में बांध जाती है, हम मुंह पे बांध जाती है ना ऐसे करके, वो होती है मोहरी बांधना। क्या? मोहरी बांधना, जो गाय भैंसों में अधिक बांधी जाती है, मोहरी, जो बोलते हैं मोहरी मोहरा। अगला शब्द है रूमा। रूमा, तो रूमा भी एक फावड़े का प्रकार है। क्या? जो रूमा शब्द है वो भी एक फावड़े का प्रकार ही है, फावड़े की तरह ही होता है ना। तो रूमा फावड़े का एक प्रकार माना जाता है। 15 नंबर की शब्दावली में लिखा हुआ है रूमा। अब 15 शब्द तो अपन ने राजस्थानी शब्दावली के पढ़ लिए। क्या? पढ़ लिए, है ना। ये वही शब्द है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अधिक परीक्षाओं में आप पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट राजस्थानी के शब्दावली के शब्द हैं ये, है ना। अगला प्रश्न है 100वें नंबर का, छाना। क्या? छाना। छाना क्या होता है? छाना होता है गोबर को बिना तापे सुखाना। क्या? जो गोबर होता है ना, वो बिना तापे, उसे बिना तापे सुखाना, तो क्या होता है? छाना। मतलब वो अपने आप सूख जाए या उसे सुखाना, तो होता है छाना। क्या? छाना। छाना, है ना। अगला शब्द है 17 नंबर का रोड़ी। क्या? रोड़ी या कुरड़ी। क्या? रोड़ी या कुरड़ी। क्या? रोड़ी या कुरड़ी या रेवड़ी, अपन बोलते हैं ना रेवड़ी। क्या? रेवड़ी, है ना। इसे अपन उपल भी बोलते हैं, उपल, छाना को उपल भी बोलते हैं। क्या? उपल भी बोला जाता है। जैसे रोड़ी कुरड़ी। क्या? रोड़ी और कुरड़ी, इन्हें रेवड़ी भी, सामान्य भाषा में रेवड़ी भी बोला जाता है। तो रोड़ी और कुरड़ी, गाय भैंसों का गोबर एक तरफ इकट्ठा करना, उसे हम कुरड़ी बोलते हैं। क्या? कुरड़ी बोलते हैं या रोड़ी बोलते हैं। तो ये होती है, जिससे
अपने खेत या घर के बाहर, जिससे पशुओं गाय भैंसों के मलमूत्र या गोबर को एक तरफ इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, फिर उसको अपन किसके रूप में काम लेते हैं, खेत में खाद के रूप में उसे डाला जाता है, क्या उसे डाला जाता है। तो रोड और कूड़ी का मतलब होता है उसे इकट्ठा करना, जो मलमूत्र गोबर को इकट्ठा करना, जो गाय भैंसों का होता है उसे बाहर, घर के बाहर या कहीं बाड़े में इकट्ठा करना होता है रोड़ी और कुड़ाड़ी। अगला शब्द है भरोटियो, क्या अगला 18वें नंबर का शब्द है बरोटियो, क्या भरोटियो। तो राजस्थानी शब्दावली में भरोटियो क्या होता है, क्या भरोटियो क्या होता है। भरोटियो, भरोटियो शब्द का सीधा अर्थ है कटी हुई लकड़ियों के गट्ठे, क्या जो कटी हुई लकड़ियां होती है, क्या जो कटी हुई लकड़ियां होती है छोटी छोटी या लंबी लंबी, उनकी जो गट्टियां बांध दी जाती है, क्या जो लकड़ियों की गट्टियां बांध दी जाती है, जो गट्ठे होते हैं लकड़ियों के, तो उन्हें बोलते हैं भारोटी, क्या भारोटी। जो मोड़ी भी बोला जाता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इन चीजों को अलग अलग नाम से भी ज्यादातर जाना जाता है ना। ये ओनली ये तो राजस्थानी शब्दावली में जो शब्द है मैं आपके सामने बता रहा हूँ, है ना। वरना कहीं शेखावाटी में, मेवाड़ में, उधर जोधपुर जयपुर वाले क्षेत्र में, या इधर आड़ती हमारे आड़ती वाले क्षेत्र में अलग अलग चीजों को अलग नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये शब्द वो है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और ये सब सबके लिए एक जैसे माने जाते हैं। तो बराटियों जो लकड़ी होती है, क्या कटी जो लकड़ी होती है, जो गिट्ठा होता है उसे ऊपर उठा के चलती है। पुराने पुराने जमाने में सॉरी पुराने समय में चलती थी ना महिलाएं, मूलिया लेकर बहुत दूर दूर तक थकती नहीं थी। आजकल की औरतें तो थोड़ा सा चलते ही थक जाती है, लेकिन उस जमाने की औरतों में बहुत ताकत हुआ करती थी, आज के जमाने की औरतों में नहीं होती। अगला 19वें नंबर का शब्द है जूड़ा, क्या जूड़ा शब्द है जूड़ा, क्या जूड़ा। तो जूड़ा क्या होता है, बैल के खंदे की लकड़ी, क्या बैल की खंदे की लकड़ी। कैसे, जैसे ये दो बैल है, इसके बीच में जो ये लकड़ी होती है ना, और ये लकड़ी होती है जो खंदों पे रखी जाती है, बैलों के ऊपर जो लकड़ी होती है उन्हें बोलते हैं हम जूड़ा, क्या जूड़ा। जैसे महिलाओं के बाल, लड़कियों को होता है ना जूड़ा बांधना, जूड़ा बांधना, वो भी तो यही बांधती है जूड़ा, कहाँ पर, खंडे के ऊपर, तो उसे बोल सकते हैं अपन जूड़ा। इसे याद रहे तो लड़कियों के जो जूड़ा होता है उसे याद रखना है, देख लो यार सीधी सी बात है। ये क्या जूड़ा क्या होता है, बैलों के खंडे पर जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं जूड़ा। अगला शब्द है चौसंगी। तो ये चौसंगी क्या होता है, ये भी एक लकड़ी से बनी होती है। आगे जो होती है वो तो लोहे की बनी होती है, जो पीछे की वो जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी सॉरी लकड़ी की बनी होती है, जो पीछे की जो होती है ऐसी होती है, क्या ऐसी होती है। या तो ये तीन तरफ से यूं बनी होती है, या इसमें ऐसे होता है तीन चार तरह से, ये इन तीन चार ये धारे होती है, तो ये होती है, ये मैंने चित्र बना रखा, लकड़ी की बनी होती है चौसंगी, क्या चौसंगी, चौसंगी। अगला शब्द है रहट, क्या 21वें नंबर का शब्द है रहट, क्या शब्द है रहट। रहट और ओट, या तो रहट बोल दो या ओट बोल दो, है ना। रहट और ओट, इसका सीधा अर्थ है सिंचाई के लिए कुएं में से जो पानी खींचा जाता है। क्या अपन खेत में सिंचाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो एक कुआं होता था, ये तो है कुआं, क्या कुआं। इसके बीच में ऐसे लकड़ी लगी हुई होती थी, जिसमें ऐसे एक गोल गोल होता था, इसमें ऐसे डिब्बे लगे होते थे, क्या ऐसे डिब्बे लगे होते थे। जैसे ही ये कुएं में घूमता था, क्या जैसे ही ये कुएं में घूमता था, पानी, क्या पानी यहाँ से भर भर के वापस खाली होता जाता था। तो इसे ही हम रट या होट कहते हैं, क्या रट ऐसे गोल गोल होता था, ये कुआ, ये जो बीच में लकड़ी या कुछ भी लगी होती थी, इसमें डिब्बे होते थे, ऐसे गोल गोल घूमता जाता था, पानी भर के वापस खाली होता जाता था, वो होती थी रट या होट, क्या रट और होट उसे बोलते हैं सामान्य
भाषा में। अगला शब्द है सिंचाई के लिए काम में लिया जाता था कुएं में से। पानी निकालने का एक चक्कर सा। क्या? पानी निकालने का एक चक्कर सा लगा टोट, वही वो चक्कर सा मैंने बताया आपको, चक्कर सा। अगला है शब्द बाटोड़ा। क्या? बाटोड़ा। तो ये बाटोड़ा इधर बना के बताना। बाटोड़ा क्या होती है? बाटोड़ा शब्द है बाटोड़ा। क्या शब्द है? बाटोड़ा। तो थेपड़ी को इकट्ठा करना। क्या? तो थेपड़ी मैंने बताई थी ना, छानों की थेपड़ी होती है, जैसे थेपड़ी। हाँ गया थेपड़ी, इधर शब्द है थेपड़ी। पलाव थेपड़ी, गोबर को थापना। तो इसका ही प्रकार है थेपड़ी का, कुछ नहीं होता इसमें। बटोड़ा में शब्द है बटोड़ा, इसमें गोबर को थाप दिया जाता है और छाने को ऐसे जमा दिया जाता है ना। फिर उसके चारों ओर गोबर से ऐसे लीप दिया जाता है, तो छाने अंदर रह जाते हैं, छाने पानी में भीजते नहीं और छानों की सुरक्षा हो जाती है। क्या? छानों की जो सुरक्षा हो जाती है ना। तो इसे थेपड़ी बना दिया जाता है। कैसे? जैसे ये छाने, ये छाने, अपन ने छाने जमा दिए, क्या है ये? छाने। तो इनके चारों ओर गोबर से लीप दिया जाता है, तो छाने अंदर रह जाते हैं। क्या? तो थेपड़ी के जो छाने थे उसके अंदर भर के थेप दिया जाता है, तो वो पानी से बच जाते हैं। वो होती है क्या? बटोड़ा। क्या? बटोड़ा, है ना। अगला शब्द है लावणी। क्या? लावणी। आप सभी जानते हैं लावणी क्या होता है। लावणी का सीधा अर्थ है फसल की कटाई। क्या? फसल की कटाई, फसल को काटना। अभी अभी चल रही है लावणी फिलहाल में। लावणी के वहां इसकी के डर से तो कई बच्चे गांव में नहीं जाते, है ना। पढ़ाई का बहाना लगाकर शहर में, सिटी में ही रुक जाते हैं कि मेरी पेपर चल रहे, मेरी ये चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। तो लावणी के माने कई बच्चे खेत में, गाँव में नहीं जाते डर के मारे। तो जो लावणी फसल की कटाई, उसे बोलते हैं लावणी। शब्द है मचान। क्या? शब्द है मचान। शब्द है मचान। क्या? मचान। मचान या डागला। क्या शब्द है? मचान या ढागला। ये मैंने चित्र बनाया है, मचान या सॉरी डागला। ऐसा होता था ये, बीच में लकड़ियां लगा दी जाती थी और इस पर आदमी बैठा करते थे ऊंची जगह पे। नीची जगह पर ना बैठ के बीच में लकड़ियां लगाकर, यहाँ बीच में लकड़ी लगा या पटिया लगाकर यहाँ पर लोग बैठते थे, तो उसे बोलते थे अपन मचान या डागला। क्या? मचान या डागला। तो होती है मचान या डागला, है ना। मचान या डागला। अगला शब्द है अगली शब्दावली में कंडे। क्या? कंडे। कंडे या आरणा। क्या? कंडे या आरणा। आरणा। कंडे या कंडे या आरणा। तो ये सूखा गोबर होता था। क्या? ये सूखा गोबर होता था। कंडे और आरणा, जो गोबर सूख दिया जाता था, जैसे जंगल में, अपन जंगल में होता है ना, गोबर पड़ा रहता था, वो सूख जाता है, तो कंडे छाना होके उसे उठा लिया दिया लेके आते थे अपन, फिर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो सूखा जो गोबर होता है उसे बोलते हैं कंडे या आरणा। पुराने समय में जो खंडे होते थे या गाय या भैंस कोई भी गोबर करती थी, तो उसमें औरतें क्या करती थी, उसमें से गोला बना देती थी या कुछ वस्तुएं पत्थर डाल देती थी, ताकि उसे दूसरे को पता लग जाए ये अपना नहीं है, किसी और का है, इसने इस किसी और का अधिकार हो गया है इस पे। सीधी सी बात है, उस पर निशानी कर दी जाती थी। तो उस पत्थर को देखकर दूसरा आदमी सोचता था ये तो किसी और का है, या फिर उसके बीच में गोल घेरा बना दिया जाता था गोबर के आसपास। तो ऐसी परंपराएं थी पहले के समय में। अभी तो हाँ, बचपन ही खो गया, मोबाइलों में लग गया सभी का, है ना। तो अपन इसको पर चर्चा ना करते हुए सीधे से टॉपिक पे आते हैं। गुलेल। चीज है गुलेल। क्या? गुलेल। गुलेल क्या था? ये गुलेल शब्द है गुलेल। क्या? गुलेल। क्या? गुलेल या गुलेल, या इसे गोपन भी बोलते हैं। क्या? गुलेल या गोपन भी बोला जाता है। किसे? इसे। गुलेल कैसे होती थी? ऐसे गुलेल ऐसी होती थी। कैसी होती थी गुलेल?
ऐसी ऐसी होती थी गुलेल, है ना। और इसके चारों ओर रबड़ का बना होता था, इसके बीच में जो पत्थर रखा होता था, उस पत्थर या उस पत्थर को ऐसे खींच के मारते थे, क्या ऐसे खींच के मारते थे, बोलता गुलेल। गोपन, गोपन शब्द का शायद अलग अर्थ होता है। गोपन शब्द होती है जो अपन इसे फिरा के फेंकते हैं, या किसी लोहे के डंडे को ऐसे कीचड़ में फेंकते हैं तो वो घुट जाता है, तो उसे गोपन कहा जाता है ना। गुलेल, गुलेल तो आपको पता ही है कैसा है, ऐसा गुलेल होता था, इसे इसे मारते थे अपन, है ना। किसी पशु पक्षियों को मारने, निशाना मारने के लिए गुलेल का प्रयोग किया जाता था। गुलेल का प्रयोग अभी भी कई आदिवासी जातियों में भी किया जाता है, गुलेल का प्रयोग। तो गुलेल का अर्थ होता है पत्थर फेंकना, क्या पत्थर फेंकना, सीधा शब्द है गुलेल का, पत्थर फेंकना। अर्थ है झोपड़ी, क्या शब्द है झोपड़ी, क्या शब्द है झोपड़ी, शब्द है झोपड़ी। तो ये झोपड़ी क्या होता है, झोपड़ी कुछ नहीं था, घास का मकान, क्या घास का जो मकान होता है उसे अपन झोपड़ी बोलते हैं। जैसे गाँव में रुगाली करने के लिए ये रात में कोई जानवर ना आ जाए, फसल को नष्ट ना कर दे, इसीलिए अपन एक घास की जो झोपड़ी बना के रहते थे, उन्हें एक घास का मकान, सामान्य भाषा में घास का मकान बोला जाता है, या झोपड़ी। जो घास की बनी होती थी उसमें व्यक्ति रात भर ठहरा होता था, ठंड भी लगती थी, सब कुछ होता था। किसान है, किसान क्या कुछ नहीं करता, सब करना पड़ता है, किसान ही नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा, सीधी सी बात। तो झोपड़ी, झोपड़ी घास का एक मकान होता था जो खेतों में बनाई जाती थी, जैसे कई गाँवों में भी बनाई जाती है अभी, खेतों को छोड़कर। तो झोपड़ी होती है। फावड़ो, फावड़ो, फावड़ो क्या होती है, सॉरी फावड़ो शब्द, फावड़ो, तो ये फावड़ो, फावड़ो क्या होता है, ये फावड़ो ऐसा होता है, क्या ये फावड़ा, फावड़ा ही है, क्या फावड़ा ही है, ये क्या है फावड़ा, ये क्या है फावड़ा, इसे बोलते हैं फावड़ो, क्या फावड़ो। इसका एक जगह और जिक्र हुआ था, रूमा, ये भी एक फावड़े का प्रकार ही है, लेकिन इस फावड़े से छोटा होता है रूमा, क्या रूमा, ये भी फावड़े का प्रकार है। फावड़ो तो ऐसा होता है, इतना चौड़ा होता है, ऐसे डंडा लगा रहता है, तो है फावड़ो। शब्द है धांती, क्या धांती, शब्द है धांती, दांती। तो दांती शब्द का अर्थ होता है, कोई कैसी होती है दांती, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह दांती होती है, जैसे जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, उसकी तरह उसकी तरह दांती होती है, ऐसी दांती होती है, इस ऐसी दांती होती है, ऐसी होती है दांती, इसे ये है दांती, क्या ये है दांती। इसे सामान्य भाषा में धांतड़ी भी बोलते हैं। इसे फसल की कटाई भी की जाती है, क्या इससे फसल की कटाई भी की जाती है हमारी तरफ, तो कई जगहों पर की जाती है। इसे लोग किसके लिए है दांतनी, सीधा सा दांतनी का काटने के लिए है दांतनी, या तो दांतनी से सब्जी भी काटा जाता है, कोई भी वस्तु को चीर फाड़ सकते हैं दांती से, हमें तब धांतड़ी बोलते हैं। सिर्फ अभी के लोगों ने भाषाओं में परिवर्तन कर दिया है, जो अपन बोलने के शब्द है उनको बिगाड़ दिया है, सीधी सी बात हमें बोलने के चक्कर में। तो छाना, मैंने सारे शब्द एक बार और रिपीट कर दिया, लाव, लाव तरस में काम आने वाली रस्सी, बाढ़ खेत के चारों तरफ तार पे या बंद कर लेना, वो होती है क्या बाढ़, क्या बाढ़ होती है बाढ़। निदान, खरपतवार को हटाना, जो फसल में काम की चीजें नहीं रहती, जैसे कोई भी फसल उग जाती है, जैसे गेहूं की फसल हो जाए, अन्य कोई खरपतवार हो उसको हटाना। निदान, बाढ़, थोड़ी बाढ़ शब्द, वर्षा से पहले जमीन को पोला करना, किसके द्वारा, बैलों के द्वारा पोला करना। चरणों, घास का मैदान, छोटा सा मैदान होता है, ये गाँवों में होता है ना कि शहरों में होता है। चरणों, धावणों नूजणों, क्या धावणों नूजणों, ये गायों भैंसों के पैरों में बांधा जाता है दूध निकालते समय। मेघ, ये घोड़ों का एक खूंटा होता है जो दीवार में ठोक के बांधा जाता है। खूंटा, गाय भैंसों के बांधने का एक लकड़ी का छोटा सा खूंटा होता है, जिसे जमीन में से गाड़ दिया जाता है और इसे गायों को इसे बांध दिया जाता है, वो होता है खूंटा। पेपड़ी, गोबर को थापना, क्या गोबर को थापना। इंसु, लोहे का बना सरिया।
क्या, सरिया, सब्बल, प्लाव, जमीन को पोली की जाती थी ट्रैक्टर के पीछे लगाकर, उससे जमीन को पोला किया जाता था। छड़स, कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता था छड़स, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था, और उस रस्सी को लाव बोलते थे, छड़स की रस्सी को। शब्द मोहरी, पशुओं में बांधी जाती थी सिर पर, वो मोहरी। रूमा, फावड़े का ये छोटा सा प्रकार है रूमा। हावड़ो, हावड़ो को जासो, सॉरी ये शब्द रह गया था, एक और शब्द रह गया अपने बीच में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ एक बार वो रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई शब्द ना छूटे। तो ये अड़वो, क्या, अड़वो शब्द है, अड़वो, अड़वो। या ओ जाको, क्या शब्द है, ओ जाको, क्या, हो जाको। तो ये एक प्रकार का हमारी तरफ जिससे भाषा में बोलते हैं बजूका बनाना, क्या, बजूका बनाना। तो फसलों में ऐसे ऐसे आदमी का चित्र बना दिया जाता था, क्या, आदमी का चित्र बनाकर उसे खड़ा कर दिया जाता था। तो हो जाता है अड़वो या ओजाको, क्या, अड़वो या ओजाको। जो पशु पक्षी, क्या, पशु पक्षी है, हाँ, जो पशु पक्षी है उस अड़वो, क्या, उस अड़वो या ओजाको से डरकर भाग जाए, फसल को ज्यादा खराब ना करे। तो उसके लिए अपन किसी महिला, किसी पुरुष, किसी बच्चे का एक डरावना चित्र बना देते हैं, क्या, डरावना चित्र बना देते हैं, जिससे पशु पक्षी ना आए, उससे बोलते हैं अपन अड़वो या ओजाको। हम तो, अब मैं तो बोलता हूँ सीधी सी बात, आपने बजूका, कोई भी बजूका होता है, कोई निर्जीव होता है, उसे बोलते हैं, है ना। तो ये सब हो गया था, रोड़ी कूड़ी का में का गोबर होता है जो घर के बाहर, जो भी मलमूत्र होता है ना, झोंपड़ी घास का मकान या मकान होता है ना, जो ज्यादातर खेतों में बनाया जाता है। तो हमने चर्चा की राजस्थान की शब्दावली, क्या, हमने पढ़ी राजस्थान की शब्दावली, क्या, राजस्थान की शब्दावली, राजस्थान की शब्दावली का हमने चर्चा की। राजस्थान राजस्थान की शब्दावली, राजस्थान की शब्दावली यहाँ पर ही समाप्त की जाती है, क्या, यहाँ पर ही समाप्त की जाती है। हमने पढ़ी राजस्थान की शब्दावली। धीरे धीरे करके अपन ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते, क्या, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते थे। ज्यादातर ऐसे शब्द रीट ऐसा यार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तभी तो मैंने आपके सामने बताया है। तो अब अगली क्लास में वस्त्र पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन, मैं आपको वस्त्र पढ़ाऊं जनजातियों के या विभिन्न प्रकार के चूनड़ी, दनक चूनड़ी, कांचली पूर्ति, जो वस्त्र के प्रकार है उनमें आपको अगली क्लास में जरूर चर्चा करूं। तो इस क्लास को ये समाप्त करते हुए, अगर आपको क्लास लाइक लगी हो, सॉरी अच्छी लगी हो, तो लाइक एवं कमेंट करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो राम राम, धन्यवाद।